हाँ, इन्हें ये कर लें दो पहले, बिकॉज प्लेइंग तो हो नहीं रही है तो भाई बियर्ड ही हटा दे। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि पीके करना क्या चाह रहा है। पर डे एक बियर्डलेस फोटो, भाई हो गया पीके, जिराड पीके, बस करो भाई, पैर पड़ता हूँ मैं तुम्हारे, हो गया, जान लिया यार तुम रेडी हो फॉर द चैलेंज। एंड भाई खिलाएगा कूमान तुम्हें, यस बिलीव मी। बियर्ड हटाने के बाद से डेफिनेटली यू हैव रोल्ड बैक द ईयर्स एंड अब कूमान तुमको खिलाने वाला है डेफिनेटली। प्लीज माफ कर दो मेरे भाई, मत डालो और फोटो गाइस। सही बात है, हम थक चुके हैं जिराड पीके की वो फोटो देख कर। एंड यार उसने इतनी ज्यादा फोटो डाल दी कि अब मैं मोटिवेट हो गया हूं कि भाई मैं अपनी बियर्ड काट दूं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो रहा है गाइस, ऐसा कभी नहीं हो रहा है। एंड यस गाइस, वीडियो इज ओवर हियर। बार्सिलोना डिफीटेड जिम्नास्टिक 4-0 इन द फर्स्ट प्री सीजन गेम। क्या मैच था, बहुत ही तगड़ा मैच था। एंड देयर आर सो मेनी पॉइंट्स टू टॉक अबाउट। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं इस गेम को लेकर, बिकॉज ऑब्वियसली पहला ही गेम था, कोई बड़े फर्स्ट टीम प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, बड़े फर्स्ट टीम प्लेयर्स डेफिनेटली नहीं खेल रहे थे, बिकॉज वी हैव सीन कि आज के गेम में दे वो ऑल सराउंडेड बाय द यंगस्टर्स। बहुत ही अच्छा टैलेंट आज डिस्प्ले पे था। एंड ये स्कोर लाइन इज 4-0, थोड़ी इन्फ्लेटेड है बिकॉज सामने जिम्नास्टिक थी, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट to them, but still we have a good game and we have got a lot of things to talk about. And in this video we're going to talk about the 5 things that we learned from FC Barcelona versus Gymnastic 4-0, the first game of the preseason of the 2021-2022 season. So चलो शुरू करते हैं and without wasting any more time guys, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो and hit that bell notification icon and also like this video. मैं यहाँ बात करने वाला हूँ सबसे पहले एक बंदे के बारे में जो कि कंटेक्स्ट पे है कि शुड ही स्टे और शुड ही लीव, बिकॉज ऑब्वियसली रिकी पूच के पास ऑफर्स आए हुए हैं सेल्टा वीगो से एंड जिटाफे से। काफी टीम ला लीगा की चाह रही है कि उसको लोन पे ले ले, जैसे कि रियल मैड्रिड ने किया टाकेफूसा कुबो के साथ एंड रेनियर के साथ। काफी प्लेयर्स को उन्होंने लोन पे भेजा सो दैट दे विल सी कि ये कैसे डेवलप कर रहे हैं एंड अगर वो सही रहेंगे तो उनको दे विल कॉल बैक इनटू देयर टीम। जैसे कि टाकेफूसा कुबो अभी वापस आ चुका है आफ्टर 2 लोन स्पेल्स एंड नाउ ही इज गोना बी देयर एट रियल मैड्रिड। अब डेफिनेटली आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, हो सकता है कि मैड्रिड अपना स्क्वाड कट करेगी एंड उसको लोन पे भेजेंगे, बट बार्सिलोना पे आई वांट टू से दिस दैट रिकी पूज मस्ट स्टे। डेफिनेटली उसने बहुत ही अच्छा एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाया है टू रिजेक्ट ऑल द ऑफर्स दैट वर ऑन द टेबल ऑफ प्रोबेबल लोन एंड उसने एक ट्रस्ट दिखाया है कि यस आई डू ट्रस्ट इन द सिस्टम ऑफ बार्सिलोना, यस आई डू ट्रस्ट इन कुमान। एंड यहाँ पे कुमान को अब वो ट्रस्ट रेसिप्रोकेट करना होगा टू दैट यंगस्टर हु हैज गिवन एवरीथिंग ऑन दिस पिच फॉर दिस जर्सी मैन। तो मेरे हिसाब से आज का गेम इजंट इनफ टू रिफ्लेक्ट रिकी पूजेस इंपॉर्टेंस इन दिस टीम, बिकॉज टुनाइट ही वाज ब्रिलियंट, टुनाइट ही वाज द ब्राइटेस्ट स्पार्क इन द गेम। जो वो फर्स्ट 45 मिनट खेला उसमें इट वाज ऑल रिकी पूज, ही वाज पुलिंग द स्ट्रिंग्स, बिटवीन द लाइंस ड्रॉप करना, बॉल लेना, लिंक अप प्ले करना एंड जो उसने गोल बनाया था सर्जी रोबर्टो के लिए विच ही ऑब्वियसली मिस्ड, बट बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था सर्जी रोबर्टो का। एंड यस डेफिनेटली सर्जी रोबर्टो इज गोना स्टे, ही इज काइंड ऑफ लिंक टू बायर्न म्यूनिख। प्लीज बायर्न म्यूनिख वाले भैया प्लीज ले लो उसे, नागल्समैन प्लीज हैव सर्जी रोबर्टो, आई वोंट माइंड दैट, बट यार रिकी पूच को हम कहीं नहीं दे रहे हैं। ही इज सच अ ब्रिलियंट प्लेयर, ही इज दैट गाय हु एड्स दैट ड्राइव, मच नीडेड एनर्जी इन योर मिडफील्ड। जब एक मिडफील्ड डेड हो जाती है रिकी पूच इज दैट गाय टू ब्रिंग ऑन दैट स्पार्क एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट एनर्जी वाला फिनोमिनन, ही इज मच मोर देन दैट। वो कटिंग एज पासेस करता है, वो बिहाइंड द डिफेंस बॉल डालता है रिकी पूच एंड दैट्स द रीजन व्हाई मुझे लगता है कि इवन दो वी हैव गुड मिडफील्डर्स इन आवर टीम, फाइन पेड्री खेलेगा, बुस्केट्स खेलेगा एंड अभी डियोंग भी है, बट अगर तुम देखो कि प्रॉपर मिडफील्डर्स हमारे पास कौन है तो अभी बार्सिलोना आर करेंटली लैकिंग इन गुड मिडफील्डर्स। प्यानिक कितना खेलेगा, इवन दो आज गेम उसका सटल था, ठीक ठाक गेम था प्यानिक का डेफिनेटली, बट रिकी पूज हैज टू स्टे बिकॉज यार उसके अंदर वो बार्सा डीएनए घुट कर भरा हुआ है एंड वी गोना सी हिम प्ले। कब मौका मिलेगा उसको खेलने का? यस कुछ एक दो वीकनेस उसकी फिजिकलिटी को लेके, जैसे कि पहले पॉइंट आउट कर चुका है कुमान कि यार ये ज्यादा फिजिकल नहीं है, इसको इजीली श्रग ऑफ कर दिया जाता है बॉल से, बट आई हैवंट सीन दैट हैपन लेटली। रिकी पूज को डिस्पोजेस करना इज रियली हार्ड। तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट ये वीडियो का यही था कि रिकी पूज को इस सीजन भी रुकना होगा, ही हैज टू फाइट फॉर हिज पोजीशन यार एंड आई डू बिलीव कि ही हैज अ प्लेस एट दिस बार्सिलोना टीम। सेकंड पॉइंट ये है कि दैट कुमान इज ट्रस्टिंग द यूथ सिस्टम, जैसा कि उसने अपने प्री सीजन वाले इंटरव्यू में बोला था कि यस
इस सीजन ही वुड बी ट्रस्टिंग हिज यंगस्टर्स मोर, जैसे कि उसने बताया कि बारसा बी से काफी सारे यंगस्टर्स निकल के आ रहे हैं, जैसे कि उसने नाम लिया अलेक्जेंड्रो बाल्दे का एंड गावी का, उसके बाद से 2-3 अदर उसने नाम लिए थे एंड उन्होंने कोयाडो वन ऑफ देम, एंड उसने बोला कि यार इस बार्सिलोना की टीम में दे वुड बी ट्रस्टिंग ला मासिया, एंड बिकॉज लपोर्टा का यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ही वांट्स बार्सिलोना टू गो बैक टू ट्रस्टिंग देयर ला मासिया प्रोडक्ट्स डेफिनेटली, बिकॉज एक बहुत अच्छा टैलेंट है। निको गोंजालेज अगेन माइट बी प्रमोटेड टू द फर्स्ट टीम, अलेक्जेंड्रो बाल्डे भी है एक वन प्लेयर जो कि उसको हम प्रमोशन देख सकते हैं आगे फ्यूचर में। तो ख्यूमान ने यहाँ पे दिखाया विद दिस स्क्वाड, डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट टीम प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, बट मुझे लगता है कि आगे के अपकमिंग प्री सीजन गेम में ये होंगे वो प्लेयर्स जो डेफिनेटली खेलेंगे, एंड इनमें से हम कई प्लेयर्स को देख सकते हैं फर्स्ट टीम में मार्क बनाते हुए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है यार कि अलेक्जेंड्रो बाल्दे मस्ट बी द बैकअप फॉर जॉर्डी अल्बा, बिकॉज हम सबको पता है कि जूनियर फिरपो हैज साइंड फॉर लीड्स यूनाइटेड, 15 मिलियन की डील ऑलरेडी हो चुकी है, एंड मुझे लगता है कि यार उसका अगर रिप्लेसमेंट हमें चाहिए, अगर हमारे पास पैसे नहीं है कि हम जोसे गाया को या फिर गुसेंस को अगर हम साइन करें, तो डेफिनेटली वी शुड ट्रस्ट आवर ला मासिया प्रोडक्ट्स, एंड आज के गेम में अलेक्जेंड्रो बाल्दे ने दिखाया कि डेफिनेटली इज रेडी फॉर द टॉप लेवल ऑफ कंपटीशन, बिकॉज वो बंदे के पास स्पेस है, वो बंदे के पास अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, विल ही कट इनसाइड और विल ही गो फार, विल ही ड्रॉप अ क्रॉस और विल ही गिव अ कट बैक। तो आज का गेम मुझे बहुत ही अच्छा लगा अलेक्जेंड्रो बाल्दे का, मैं उसको डेफिनेटली बारसा बी पे काफी फॉलो किया हूं, बट आज अच्छे लेवल पे उसने खेला था एंड काफी अच्छा कॉम्बाइन कर रहा था, दैट्स द रीजन व्हाई आई वांट टू सी हिम गेट सम मिनट्स। ठीक है फाइन, जॉर्डी अल्बा मेजर गेम्स खेलेगा, एंड कोई भी अगर यार लेफ्ट बैक आएगा, पता है क्या, वो जॉर्डी अल्बा से सेकंड फिडल ही खेलेगा। तो अगर कोई हम 25-30 मिलियन की साइनिंग करें और उसको हम 50% ऑफ द गेम, 60-70% ऑफ द गेम बेंच पे बैठाएं, तो उससे तो बेहतर है ना यार कि हम अपने बी प्लेयर्स को ट्रस्ट करें, जो कि दे वोंट आस्क एनीथिंग, दे वुड बी एंजॉयिंग देमसेल्फ सिटिंग एट द बेंच, एंड वो कुछ सीखेंगे, एंड व्हेन द टाइम विल कम दे विल स्टेप ऑन एंड गेट सम मिनट्स। तो हो सकता है अगर मैच सील कर दे हम 2-0 3-0, तो हो सकता है हम अलेक्जेंड्रो बाल्डे को लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट दे सकते हैं, राइट। तो आई थिंक दैट गाय शुड स्टे एट बारसा, ही शुड बी प्रमोटेड, अब हो सकता है, एंड उसको और मिनट्स मिलने चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज यूसुफ देमिर, एलेक्स कोयादो एंड पाब्लो मार्टिन पावेज गवीरिया। These are the players जो कि आज मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किए, बिकॉज डेफिनेटली ये बारसा बी के प्लेयर्स हैं, एंड ये जो गवीरा प्लेयर है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में गावी कहते हैं, दिस गाय इज जस्ट 16 years old। आज उसको मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था, एंड इट डिडंट अपीयर टू मी फॉर अ सिंगल मोमेंट दैट गाय इज जस्ट 16 years of age। इतना कंपोज, इतना भाई वेल एडेप्ट, मैच्योर एट बीटिंग द प्रेस, बीटिंग द टैकल्स, किस तरीके से वो बंदा लिंकअप करके खेला था। आई हैवंट सीन हिम मिसप्लेस अ सिंगल पास, ही वाज रियली फिनोमिनल। मतलब कि 16 साल का बंदे के पास इतना खतरनाक कंपोजर हो, फर्स्ट टीम में वो खेल रहा है बारसा की, इट डिडंट इवन अपीयर कि यार उसको जेल करने के लिए टाइम चाहिए, उसको बारसा डीएनए अंडरस्टैंड करना है। दैट गाय इस बारसा डीएनए। तो गावी मुझे पता है कि फाइन ही इज 16 years of age, अभी उसको सीनियर टीम में प्रमोट डेफिनेटली नहीं किया जाएगा, बट दिस गाय इज टू वॉच आउट फॉर। बाकी एक दूसरा बंदा है जो कि यूसुफ देमिर, जिसको अभी हमने साइन किया है, एंड ही विल बी प्लेइंग एट बारसा बी, बट दैट गाय हैज शोन स्पार्क, दैट गाय हैज शोन साइन कि भाई सीरियसली उसका लेवल है फर्स्ट टीम का, वेरी टैलेंटेड प्लेयर। उसको हमने मतलब हाईलाइट्स उसकी मैंने देख रखी हैं, ऐसे उसको फर्स्ट टीम में खेलते तो नहीं देखा है, बट आज के गेम में उसका लेफ्ट फुट मैंने देखा, दैट इज सो गुड यार। मतलब लियोनेल मेसी की याद आती है, वो राइट फ्लैंक से वो ना इनसाइड कट करता है, स्पेसेस बनाता है, एंड देन ही गोज ऑन टू दैट pass to the furthest left side player on the pitch, and यार मजा आ गया। It's just not that, the way he skips past challenges, the way he dribbles, the way he controls the ball। आज उसके मैंने 1-2 टचेस देखे जो कि really out of this world है, and वो जो एक उसने डिंक पास डाला था डिफेंस के ऊपर से to link up the play with the number 9, वो बहुत ही एक्सक्लूसिव था। मुझे लगता है कि given the minutes and आगे आने वाले गेम में उसको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, एंड यस हमें यूसुफ डेमिर को डेफिनेटली बहुत खेलने को मिलेगा। एंड यहाँ पे दूसरा बंदा है एलेक्स कोयादो, सबको पता है कोयादो के बारे में, दैट गाय इज रियली टैलेंटेड, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द एफसी बार्सिलोना बी, एंड उसको अब राइचियसली हमने प्रमोट कर दिया फर्स्ट टीम में, सो दिस गाय इज गोना बी ह्यूज। आज उसने गोल भी मारा। लास्ट पॉइंट एक मेरा ये था कि अब रे मनाज को कब हम टाइम देने वाले हैं, बिकॉज हमने देखा कि इतने सारे यंगस्टर्स आए थे, कार्लोस पेरेज आया था, इसाक कोएंका, किसी को याद होगा तो इसाक कोएंका नाउ 30 years old। भाई आई एम फीलिंग ओल्ड, आई फॉलोड दैट गाय व्हेन ही वाज 20 years of age, 21 years of age, जब वो डेब्यू किया था अपना यूएफए चैंपियंस लीग में, ही स्कोर्ड द गोल। तो वी वर सो एक्साइटेड कि यार काफी एक अच्छा विंगर आ रहा है। अगेन इफ वी हैड टू गिव टाइम टू देम, वी एटलीस्ट डिजर्व टू गिव सम मिनट्स टू रे मनाज, बिकॉज यार भले ही प्री सीजन में उसने हैट्रिक मारी है, बट दैट गाय हैज शोन कि यार ही कैन बी अ रियल नंबर 9। जो उसका आज का परफॉर्मेंस था, द वे ही वाज होल्डिंग अप द बॉल, द वे ही वाज अराइविंग इनटू द बॉक्स टू स्कोर दोस चांसेस, जो उसकी फिनिशेस थी, दैट्स अ टॉप लेवल फिनिश मेरे भाई। भले ही बारसा बी पे वो बंदा खेलता है, स्टिल आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे तो लगा यार कि एटलीस्ट हम उसको फर्स्ट
फ्यू गेम्स में ट्राई आउट करें, लेट्स सी कि कैसा वो खेलता है, यू नो, इफ ही इज कंपैटिबल, बिकॉज हमें सबको पता है कि यार अंसु फाती तुरंत आके तो रेडी हो नहीं जाएगा, ही वोंट बी प्लेइंग सो मच। अगुएरो है, डेफिनेटली अगुएरो खेलेगा, बट ही नीड्स रेस्ट, फ्यू गेम्स में तो चाहिए होगा। और फिर ब्रेथवेट भी है, ब्रेथवेट का सीन भी नहीं पता कि वुड ही स्टे और वुड ही लीव। तो भाई रे मिनाज को मेरे हिसाब से बिल्कुल कुछ तो मिनट्स देने चाहिए, ही डिजर्व्स इट। आज की गेम के बाद तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि यार आगे आने वाले प्री सीजन गेम में वो डेफिनेटली खेलने वाला है, बट आई वांट टू सी हिम स्टार्ट इन द फर्स्ट टीम। तो भाई ये था पहला गेम बार्सिलोना का, बहुत सारे प्रोमिसेस, बहुत सारे उम्मीदें आई थी। डेफिनेटली वी गॉट टू सी उमतीती प्ले, एंड या मैं कहूंगा यार उमतीती ने डिसेंट खेला, ठीक है, ही वाज फाइन, मतलब उसको उतना ट्रबल नहीं हुई डिफेंस को मैनेज करते हुए, ही हैडंट हैड टू रन a lot of yards, but जितना उसने खेला I saw him play at a good level। तो हो सकता है कि उमतीती is slowly getting back his confidence। उसके बाद से जो हमारे स्ट्राइकर्स थे एस्कोबार एंड पीके पोलो, they were very good, काफी ब्राइट दिख रहे थे। आर्नस कोमान भी जो हमारा डिफेंडर खेल रहा था, he was also very solid। उसके बाद से हिरोके एबी को भी हमने देखा कि असिस्ट देते हुए रेमिनाज के गोल के लिए। तो यू नो व्हाट, सम ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स आज हमें दिखे हैं, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग टीम लग रही है यंगस्टर्स की डेफिनेटली। बस यहाँ पे बात ये है कि कुमान कैसे इनको इन सबको इंटीग्रेट करेगा इन द फर्स्ट टीम, बिकॉज फर्स्ट टीम के प्लेयर्स अगर खेल रहे होंगे उनके साथ हमें डेफिनेटली देखना है विद द राइट मिक्स ऑफ यंगस्टर्स। तो डेफिनेटली पेड्री आने वाला है, पेड्री भी ओलंपिक्स में खेल रहा है। पेड्री जब वापस आएगा उसको सिर्फ 10 डेज ऑफ मिलेंगे, एंड देन ही विल बी स्टार्टिंग इन दी यू नो ला लीगा, एंड पूरा सीजन स्टार्ट होएगा। तो वी विल हैव टू सी सम प्लेयर्स स्टेप अप, दैट्स द रीजन व्हाई आई वांटेड रिकी पुश टू स्टे, बिकॉज स्टार्टिंग के फेजेस में वो बहुत हेल्प करेगा पेड्री को, यू नो, रेस्ट देने के लिए। तो भाई मुझे ये लगता है कि बार्सा की टीम थोड़ी सी सॉलिड है, थोड़ी सी बेटर है यहाँ पे, एंड एवरीथिंग इट्स ऑल अबाउट कि कुमान कैसे मैनेज करता है। मेसी विल बी बैक इन अगस्त, अगला गेम जिरोना के अगेंस्ट है 24 तारीख को। तो भाई सब लोग ट्यून इन कर लेना, डिस्कॉर्ड की लिंक ज्वाइन कर लेना, अगर किसी को मैच की लिंक चाहिए होगी वहां पे हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइज वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।